तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार का डंका बजना दुनिया में हुआ बंद। अमेरिका के 50% टैक्स से हिली मोदी सरकार। रूस से तेल खरीदना कर दिया बंद। मोदी सरकार को बड़ा झटका। तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने बनाया सीएम फेस तो भाजपा हुई नाराज। बोली चोर के बेटे को बनाया है सीएम, बिहार को करेगा बर्बाद। सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान 25,000 सैनिकों को सऊदी अरब में करेगा तैनात। डील को लेकर मुनीर ने बनाया पूरा प्लान। भारत चीन पर पड़ सकता है असर। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे को बड़ा झटका। कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। सीतापुर जेल से लौटने के बाद अब अखिलेश यादव ने आजम को दी बड़ी जिम्मेदारी। बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए जारी कर दिया नाम। सीवान में लालू परिवार पर बरसे अमित शाह। बोले ओसामा को यहां से जीतने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी अरब की सुरक्षा करेगा पाकिस्तान। सऊदी अरब में पाकिस्तान के 25,000 सैनिक होंगे तैनात। जी दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए एक गुप्त रक्षा समझौतों के लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खबरों के मुताबिक एक सस्ता समझौते के बाद पाकिस्तान सऊदी अरब में 25,000 पाकिस्तानी सैनिकों को तैनात करेगा। ये पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब को किसी भी हमले से बचाएंगे। बदले में सऊदी अरब पाकिस्तान में $10 अरब का भारी भरकम निवेश करेगा। इसके अलावा सऊदी अरब सरकार भारत और अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान के चल रहे तनाव को कम करने में भी मदद करेगी। कतर पर इजरायल के हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने हाल ही में सऊदी अरब का दौरा किया। शहबाज शरीफ और सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा समझौते में दोस्तों सऊदी अरब की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान ने ली है। अगर सऊदी अरब पर कोई हमला होता है तो ये हमला पाकिस्तान पर माना जाएगा और पाकिस्तान पर अगर कोई देश हमला करता है तो ये हमला सऊदी अरब पर भी माना जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने बनाया सीएम फेस तो भड़की भाजपा। कहा चोर के बेटे को बनाया गया है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। जी दोस्तों आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाए जाने पर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर हमला किया है और कहा है कि लालू यादव ने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस वीआईपी को टॉर्चर किया है। उन्होंने आगे कहा है कि लालू यादव एवं राबड़ी देवी 15 वर्ष तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बिहार को क्या मिला? लूट, चोरी, बलात्कार और भ्रष्टाचार। ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है जब महागठबंधन ने चोर के बेटे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि वे लोग कह रहे हैं कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 12 अरब रुपये खर्च होंगे, जो बिल्कुल संभव नहीं है। वहीं महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने पर गोंडा से भाजपा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी कहा है कि तेजस्वी यादव का चेहरा जितना बिहार की जनता के सामने जाएगा, एनडीए उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे को बड़ा झटका, जमानत खारिज। जी दोस्तों आपको बता दें कि तत्कालीन विधायक राजू पाल हत्याकांड के सबसे बड़े गवाह और अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। अतीक अहमद के बड़े बेटे मोहम्मद उमर को 23 अक्टूबर 2025 यानी बृहस्पतिवार को तगड़ा झटका लगा। जिला कोर्ट ने मोहम्मद उमर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उमेश पाल 2 सरकारी गनर हत्याकांड में ये जेल में बंद है। मोहम्मद उमर ने इसी मामले में जमानत के लिए गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने सीधा खारिज कर दिया। अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए स्पेशल जज SC/ST एक्ट राम प्रताप सिंह राणा ने जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। मोहम्मद उमर पर हत्याकांड की साजिश में
हाथ होने का आरोप है। खुद की बेकसूर बताते हुए उमर ने जिला न्यायालय से जमानत की गुहार लगाई थी। उमर ने अपने बचाव में स्पष्ट कहा कि घटना के समय वह लखनऊ के जेल में बंद था। हत्याकांड में उसका कोई भी हाथ नहीं है, वह बेकसूर है और उसको छोड़ा जाए। लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट ने जो है अतीक अहमद के बेटे को छोड़ने से इनकार कर दिया है। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका की धमकी के बाद मोदी सरकार की हवा हुई टाइट, रूस से तेल खरीदना कर दिया बंद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गोदी मीडिया और अंधभक्त मोदी को देश का बाप बताते थे और पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने की बात कहते थे। लेकिन आपको बता दें कि अब भारत का डंका बजना शुरू हो गया है, क्योंकि आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही भारत पर 50% टैक्स लगाया तो मोदी सरकार की नींद उड़ गई। और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका के 50% टैक्स के बाद मोदी सरकार ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। अब खबर आई है दोस्तों कि अमेरिका ने हाल ही में रूस की 2 प्रमुख तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके बाद भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी रिलायंस और सरकारी तेल कंपनियां रूस से कच्चा तेल खरीदने पर जो है मना कर रही हैं। यानी इनने अब तेल खरीदना मना खत्म कर दिया। यानी अब रूस से कच्चा तेल भारत की सरकारी और गैर सरकारी कंपनियां नहीं खरीद रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीवान में लालू परिवार पर बरसे अमित शाह, बोले ओसामा को जीतने नहीं देंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीवान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को लालू यादव के शासनकाल की याद दिलाई और कहा कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने सीवान को लहूलुहान किया था। उन्होंने एनडीए सरकार के कामों को गिनाया और कहा कि उनकी पार्टी ये चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रही है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में प्रत्याशियों के नामांकन के बाद सबसे पहले मैं सीवान की जनता से संवाद करने आया हूं। 20-20 सालों तक लालू यादव और राबड़ी देवी के जंगल राज में शहाबुद्दीन का खौफ, अत्याचार, हत्याएं, ये सब सीवान ने सहा है। सीवान की भूमि लहूलुहान हो गई, मगर सीवान वासियों ने झुकने का नाम नहीं लिया। लालू राबड़ी के जंगल राज को समाप्त हमने कर दिया। हम किसी भी कीमत पर ओसामा और शहाबुद्दीन के परिवार के व्यक्ति को यहां से जीतने नहीं देंगे। तो अमित शाह ने किस तरीके से खुली चेतावनी शहाबुद्दीन परिवार को दे दी है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीतापुर जेल से छूटने के बाद अखिलेश यादव के कहने पर अब बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे आजम खान, जारी हो गई है लिस्ट। दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद अखिलेश यादव ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का प्रचार करने वाले स्टार कैंपेनर्स में आजम खान का नाम शामिल अखिलेश यादव ने किया है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से बिहार चुनाव के लिए 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में अखिलेश यादव, पत्नी और सांसद डिंपल यादव, आजम खान, किरण में नंदा, अवधेश प्रसाद, बाबू सिंह कुशवाहा समेत 20 नेताओं के नाम हैं। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के बेटे अफजल अंसारी का नाम भी कैंपेनर्स की लिस्ट में है। अन्य प्रचारकों में नरेश उत्तम पटेल, रमाशंकर विद्यार्थी, राजभर, लालजी वर्मा, छोटे लाल खरवार आदि विधायक शामिल हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि अखिलेश यादव अब आजम खान को फिर से साथ लेकर चल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान लगभग 23 महीना जेल में रहने के बाद बाहर आए थे और उम्मीद जताई जा रही थी कि आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे और दूसरी पार्टी में जाएंगे, लेकिन आजम खान ने ऐसा नहीं किया। और आज देखिएगा आप कि किस तरीके से आजम खान को स्टार प्रचारक बनाया गया है। और दोस्तों जो है आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी साथ चल रही है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीवान में लालू परिवार पर बरसे अमित शाह, बोले ओसामा को जीतने नहीं देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीवान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को लालू यादव के शासनकाल की याद दिलाई और कहा कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने सीवान को लहूलुहान किया था। उन्होंने एनडीए सरकार के कामों को गिनाया और कहा कि उनकी पार्टी
ये चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रही है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में प्रत्याशियों के नामांकन के बाद सबसे पहले मैं सीवान की जनता से संवाद करने आया हूं। 20-20 सालों तक लालू यादव और राबड़ी देवी के जंगल राज में शहाबुद्दीन का खौफ, अत्याचार, हत्याएं ये सब सीवान ने सहा है। सीवान की भूमि लहूलुहान हो गई, मगर सीवान वासियों ने झुकने का नाम नहीं लिया। लालू राबड़ी के जंगल राज को समाप्त हमने कर दिया। हम किसी भी कीमत पर ओसामा और शहाबुद्दीन के परिवार के व्यक्ति को यहाँ से जीतने नहीं देंगे। तो अमित शाह ने किस तरीके से खुली चेतावनी शहाबुद्दीन परिवार को दे दी है।